हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एंड जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम बात करेंगे ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट के ऊपर। क्या होता है माइंडसेट? हमारे जो सोचने का तरीका है, चीज़ों को अनुभव करने का तरीका है, चीज़ों को देखने का जो हमारा नज़रिया है, जो दृष्टिकोण है, उसे ही माइंडसेट कहते हैं। यानी कि जो भी हमारे साथ घटित होता है उसको हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ये दर्शाता है हमारा माइंडसेट। सो अब बात करेंगे हम ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स्ड माइंडसेट के ऊपर डिटेल में। सो फ्रेंड्स, जनरल वे में अगर हम बात करें, ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है? ऐसा माइंडसेट जिसमें कि हम पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, एक कंटिन्यूस ग्रोथ के ऊपर फोकस करते हैं कि जिस भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं, जिस भी परिवेश में, जिस भी इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, वहाँ पर किस तरीके से हम अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। एंड फिक्स्ड माइंडसेट जैसे इसके नाम से, तो यानी कि हमारा जो नज़रिया है, जो चीज़ों को देखने का हमारा दृष्टिकोण है, हमने उसको फिक्स्ड कर लिया, उसको हम कभी बदलना नहीं चाहते हैं। सो कुछ 10 की पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे, जिसके के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है ग्रोथ माइंडसेट एंड क्या होता है फिक्स्ड माइंडसेट। सो लेट्स स्टार्ट। ग्रोथ माइंडसेट की बात करें, सो फ्रेंड्स, जो लोग ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं उनका एटीट्यूड हमेशा फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल एटीट्यूड मीन्स विलिंग टू अडॉप्ट चेंज, यानी कि जो भी हमारी लाइफ में चेंज होता है, अदर वो पॉजिटिव हो और अदर वो हमारे अकॉर्डिंग ना हो, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, उस चेंज को हम अडॉप्ट करते हैं इस मोटिव के साथ कि कुछ हम नया बेहतर करने के लिए प्रेरित हों। लेकिन अगर हम बात करें फिक्स्ड माइंडसेट में, तो फिक्स्ड माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं किसी भी चेंज को जल्दी से अडॉप्ट नहीं करते हैं। एंड अगर कोई चेंज को अडॉप्ट भी करना पड़ता है तो उसको वो अपने पुराने ही एटीट्यूड से देखते हैं, रिजिड होते हैं उसके प्रति, अपनी लाइफ को उसके अकॉर्डिंग जल्दी से ढालने की कोशिश नहीं करते हैं। आगे अगर देखें, कंटिन्यूसली इंप्रूव, यानी कि जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं वो अपने जो वर्क पैटर्न्स है, समय समय पर उनको और बेहतर तरीके से करने के लिए कोशिश करते हैं, उनको कंटिन्यूसली इंप्रूव करते हैं। लेकिन इसी के अगर अपोजिट हम फिक्स्ड माइंडसेट के लोगों की बात करें, अपने जो ओल्ड पैटर्न से, मतलब 10 साल पहले जिस तरीके से अपने वर्क को कर रहे थे, उसी ओल्ड पैटर्न से वो चीजों को सोचते हैं, उनको करते हैं, उनको कभी बदलना ही नहीं चाहते, उनको कभी बेहतर तरीके से करने की कोशिश ही नहीं करते। थर्ड की पॉइंट की अगर हम बात करें, ग्रोथ माइंडसेट के लोग जो होते हैं वो ऑलवेज क्यूरियस होते हैं नई चीजों को सीखने के लिए, नए स्किल को इम्बाइब करने के लिए। जबकि फिक्स्ड माइंडसेट के लोग हमेशा पुरानी चीजों के ही साथ रहना चाहते हैं, कुछ नया सीखने का उनके अंदर जुनून नहीं होता है। फोर्थ अगर की पॉइंट की अगर हम बात करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, तो ग्रोथ माइंडसेट के लोग क्या होते हैं, हमेशा जो भी प्रॉब्लम उनके लाइफ में आती है उसके लिए वो सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। वहीं फिक्स्ड माइंडसेट के लोग हमेशा जो प्रॉब्लम है उसके बारे में तो बात करते हैं, उसे जूझते तो रहते हैं, बट कभी भी उससे ओवरकम होने के या उसके सॉल्यूशन की बात नहीं करते। फिफ्थ की पॉइंट की अगर हम बात करें, ग्रोथ माइंडसेट के लोग ऑलवेज क्रिएटिव वे में चीजों को सोचते हैं और अपने हर एक्टिविटी को कुछ नए तरीके से, कुछ बेहतर तरीके से करने की चेष्टा करते हैं। वहीं फिक्स्ड माइंडसेट के लोग क्या होते हैं, कभी भी अपने जो काम करने के तरीके हैं उनको कभी भी क्रिएटिव तरीके से करने के लिए या उनमें क्रिएटिव बदलाव लाने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर थॉमस एल्वा एडिसन का एक कोट देख लेते हैं। आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वुडंट वर्क। वो ये कहते हैं कि मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे रास्ते ढूंढे या 10,000 ऐसे तरीके ढूंढे जो कि कार्य करने में सक्षम नहीं है, जिनसे कोई रिजल्ट हमें प्राप्त नहीं होता है। सो उनका कोड ये दर्शाता है कि किस तरीके से वो पॉजिटिव रहते थे, फेलियर को भी किस तरीके से वो एक लर्निंग के रूप में लेते थे और उससे वो कुछ नया बेहतर करने की कोशिश करते थे। दैट्स वाई कि मिस्टर थॉमस एल्वा एडिसन के नाम पे 1,000 से ज्यादा अमेरिकन पेटेंट्स रजिस्टर्ड हैं। ओके फ्रेंड्स, एक और कोड देख लेते हैं। टॉम क्रूज एक अमेरिकन मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनके अकॉर्डिंग, लाइफ इज नॉट अबाउट लिविंग विदाउट प्रॉब्लम, लाइफ इज अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम। मीन्स हमारी लाइफ में प्रॉब्लम का आना नेचुरल है, हम अपनी लाइफ को विदाउट प्रॉब्लम नहीं जी सकते, लेकिन इसके साथ ही हमारा एटीट्यूड हमेशा उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उनसे ओवरकम करने का होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 6 की पॉइंट की अगर हम बात करें, तो ग्रोथ माइंडसेट के लोग जो होते हैं वो करेजियस होते हैं, हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर रिस्क लेने के लिए, कुछ नया करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए उनकी जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है बहुत हाई होती है। जबकि फिक्स्ड माइंडसेट के लोग हमेशा डरते हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर कुछ नया करने के लिए या अपने किसी बड़े गोल को अचीव करने के लिए। सो कंफर्ट जोन के ऊपर एक कोट देख लेते हैं। जर्मनी कैंट, जो कि एक अमेरिकन एक्ट्रेस है, बिजनेस वुमेन है एंड एक मीडिया पर्सन है, उनके अकॉर्डिंग, इफ यू वांट टू अचीव योर गोल्स यू मस्ट बी विलिंग टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड टेक रिस्क। वो कहती हैं कि अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर रिस्क लेना होगा। विदाउट रिस्क यू कांट अचीव योर गोल।
लाइफ में हम किसी भी फील्ड में हो, हम हमारे जो भी हम गोल अचीव करते हैं उनके लिए हमें कुछ ना कुछ जोखिम उठाना पड़ता है। ओके, सेवंथ की पॉइंट की अगर हम बात करें, ग्रोथ माइंडसेट के जो लोग होते हैं वो हमेशा ऑनरशिप लेते हैं उनके सेटबैक के लिए, कोई फेलियर है या कोई क्रिटिसिज्म है, एंड ऑलवेज रेडी रहते हैं फीडबैक्स के लिए सो दैट कि वो और बेहतर कर पाए। तो उनको जो भी चैलेंजेस लाइफ में आते हैं उनको वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं। वहीं अगर फिक्स्ड माइंडसेट के लोग की बात करें तो वो हमेशा अपने फेलियर्स के लिए खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय, खुद ऑनरशिप लेने के बजाय दूसरों को ब्लेम करते हैं। सो ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर एक और कोट अगर देखें तो माइकल जॉर्डन के नाम से जिन्हें आप जानते हैं, फेमस फॉर्मर बास्केटबॉल प्लेयर रह चुके हैं, एक बिजनेसमैन है। उनके अकॉर्डिंग, आई कैन एक्सेप्ट फेलियर्स, एवरीवन फेल्स एट समथिंग बट आई कांट एक्सेप्ट नॉट ट्राइंग। यानी कि लाइफ में फेलियर्स को एक्सेप्ट करने के लिए मैं तैयार हूँ। एंड हर कोई लाइफ में कहीं ना कहीं फेल होता है, कहीं ना कहीं उसको फेलियर का सामना करना पड़ता है, बट मैं इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूँ कि फेलियर के डर से हम कुछ भी करने को तैयार ना हो। ओके फ्रेंड्स, 8th की पॉइंट की अगर हम बात करें, ग्रोथ माइंडसेट के लोग हमेशा इंस्पायर्ड होते हैं। सक्सेसफुल जो लीडर्स हैं, सक्सेसफुल जो पर्सन्स हैं, उनसे हमेशा वो इंस्पिरेशन लेते हैं, अपनी लाइफ में उसको इम्बाइब करते हैं सो दैट कि वो भी अपने लाइफ से, अपने सक्सेस से लोगों को इंस्पायर कर पाएं। वहीं फिक्स्ड माइंडसेट के लोग क्या होते हैं, वो कम फोकस्ड होते हैं किसी भी सक्सेसफुल पर्सन से इंस्पायर्ड होने के लिए। 9th की पॉइंट की अगर हम बात करें, ग्रोथ माइंडसेट के लोग एक अच्छे डिसीजन मेकर होते हैं। सो वो अपने गोल को अचीव करने के लिए जो भी उनको जरूरी डिसीजन लेने होते हैं उनको टाइमली वो लेते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करते हैं। जबकि फिक्स्ड माइंडसेट के लोग हमेशा डिसीजन लेने से डरते हैं, उनमें डिसीजन मेकिंग स्किल की कमी होती है। ओके, 10th की पॉइंट की अगर हम बात करें, ग्रोथ माइंडसेट के लोग हमेशा लाइफ के हर फेज में सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। यानी कि उनकी लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन या जो भी चैलेंजेस है उसमें वो सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। चाहे सक्सेस हो चाहे फेलियर हो, उसके इफेक्ट में वो कभी भी अपने गोल से, अपने पाथ से कभी भी वो डाइवर्ट नहीं होते हैं। जबकि इसके अपोजिट अगर हम बात करें, फिक्स्ड माइंडसेट के लोग हमेशा परिस्थितियों के शिकार होते हैं। यानी कि लाइफ के किसी भी अच्छे बुरे फेज में वो उन परिस्थितियों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, अपने गोल की तरफ कम फोकस्ड होते हैं। सो इस टॉपिक को अगर एक कोट से समराइज करने की कोशिश करें, सो डोंट अलाउ योर सक्सेस और फेलियर टू रूल योर माइंड बट कीप लर्निंग फ्रॉम योर सक्सेस और फेलियर। यानी कि हमारी लाइफ में सक्सेस और फेलियर दोनों फेज आएंगे। सो अगर हमारी लाइफ में हमने सक्सेस अचीव की है तो उस सक्सेस को हम इतना अपने माइंड के ऊपर उसका कंट्रोल ना होने दें कि हम अपने नेक्स्ट जो हमारा गोल है या हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उससे हम कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाएं। या फिर अगर कोई फेलियर हमारी लाइफ में आए तो उस फेलियर को भी हम अच्छे ढंग से टैकल कर पाएँ, उसका हमारे माइंड के ऊपर कंट्रोल ना हो जाए जिसकी वजह से हम डिमोटिवेट हो जाएं एंड अपने जो गोल है उससे हम डाइवर्ट हो जाएं। बट हमारी सक्सेस और फेलियर से हमने हमेशा लर्निंग लेके उसको और बेहतर तरीके से परफॉर्म करते जाना है एंड अपने गोल की तरफ फोकस्ड रहना है। सो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक के ऊपर जो हमने की पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं एंड साथ ही कुछ वर्ल्ड फेमस लीडर्स के जो एक्सपीरियंसेस है, उनके जो कोट्स हैं वो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। तो आई होप कि वो सभी आपके लिए definitely valuable रहेंगे। So please give your valuable feedback in comment box, and if our tutorial add value to you, so please like and share in your circle. We will get back soon with a new topic. Till then, take care, goodbye, and keep watching Best Business Practices.